कि आर&बी में कुछ 5-10 कुछ इस तरह, और ऑलमोस्ट सारा स्टॉक क्लियर होने की सिचुएशन चल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं सहारा सेंटर ही चली जाती हूँ, जिसकी हकीकत मैं आपको बाद में बनाऊँगी। सबसे पहले मैं पहुँची सेंटर पॉइंट। पॉइंट से मुझे सबसे पहले अपने लिए कुछ लेना था, क्योंकि मेरा एक इवेंट आ रहा था जिसके लिए मुझे कोई ऐसा ड्रेस लेना था जो कि थोड़ा सा शिमरी और थोड़ा ग्लिटरी हो। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से ले लूँगी, लेकिन मैं तो यहाँ पे हैरान ही रह गई कि दुबई के अंदर इतनी सर्दी हो रही थी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विंटर की चीज़ें थी। मेकअप की भी डिटेल्स बता दूँ तो आपको ऑलमोस्ट हर ब्रांड में 30% 40% इसी तरह की सेल है। सेंटर पॉइंट में 40% चल रही है और बाकी ब्रांड्स पे जो है वो 30% है। सारी चीज़ों को देखने के बाद और अच्छे तरीके से घूमने के बाद मैं सेंटर पॉइंट से निकल गई थी। मुझे लग गया था कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर मैं निकली मैक्स की तरफ। और मैक्स में जब मैं पहुंची तो मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ भी 40% ऑफ है। फिर मैं अंदर गई, यहाँ पे काफ़ी क्राउड था। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं और लोग इंटरेस्ट लेके ले रहे हैं। लेकिन जब मैं अंदर घूमना शुरू हुई तो यहाँ पे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ विंटर की चीज़ें नजर आई हैं। और मैं यहाँ पे भी हैरान हो गई कि लिटरली क्या दुबई में रह के हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्स में मुझे एक दो चीज़ें मिल गई थी मेरे काम की, लेकिन जब मैं ट्रायल रूम की तरफ गई कुछ ट्राई करने के लिए तो वहाँ पे इतनी लंबी क्यू थी कि मैं हैरान हो गई। क्योंकि जिस तरह नेशनल डे सेल नाम सुनकर मैं आई हुई थी, इसी तरह बाकी सब भी लोग आए हुए थे। फिर मैंने टाइम की कमी की वजह से चीज़ें वहीं पे रखी और मैक्स का इरादा तुरक कर दिया और बाहर आ गई। इतनी लंबी लाइन में अगर मैं लग जाती ट्रायल के लिए तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। मैंने सोचा अब मैं बाहर निकलती हूँ और किसी और आउटलेट में जाती हूँ। इरादा मेरा आर&बी की तरफ था, क्योंकि आजकल टिकटॉक पे बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे हैं भाई आर&बी के सहारा सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि 5 दरहम 10 दरहम की चीजें मिल रही हैं और बाकी आउटलेट जो है वो क्लियर हो रहा है, क्लियरेंस पे है। बट ऐसा कुछ भी नहीं। आर&बी जाते हुए मुझे लाइमलाइट नजर आ गया था, तो मैंने सोचा कि भाई लाइमलाइट में भी कुछ देख लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको मिल जाती हैं काम की। और बस लाइमलाइट में मैंने हल्का फुल्का देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई। अगर आप लोग अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं अभी से ईद और रमजान की तो आप कर सकते हैं। प्राइसेस भी मुझे बहुत इनकी कोई मुनासिब लगी हैं, इतनी ज्यादा हाई फाई प्राइसेस नहीं थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी सारी फैमिलीज आई हुई थी अपने बच्चों के साथ और काफी इंजॉय कर रही थी। फिर बारी आती है आर&बी की। तो अगर मैं गलत बाकी लोग इसी आउटलेट की बात करें तो ये आउटलेट बिल्कुल भी क्लियरेंस पे नहीं है। इसमें काफी सारा स्टॉक था और भी आ रहा था। नहीं, सेल अच्छी थी यहाँ पे मुझे 2-3 चीजें मिली थी जो मैंने ले ली थी। बट सेम बाकी आउटलेट्स की तरह यहाँ पे भी विंटर कलेक्शन काफी थी, लेकिन हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, मे बी वो ट्रैवल करना चाह रहे हो। और फिर यहाँ से मुझे जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें अपनी ज़रूरत की मिली मैंने वो ले ली। और फिर जब मैं बिलिंग काउंटर पे गई तो काफ़ी लंबी क्यू थी, बट ओवरऑल मेरा टाइम आ चुका था। खैर मैंने जब बिल करवाया तो थोड़ी खुशी हुई कि चलो आने का कुछ फ़ायदा तो हुआ, मैंने कुछ तो लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ब्रांडफोर्ड लेस का भी एक चक्कर लगा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी कभी कभी कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है। जब मैं ब्रांडफोर्ड लेस के पास पहुंची तो मैं हैरान हो गई कि वहाँ पे आउटलेट बंद हो चुका था। लेकिन फिर उनका एक एम्प्लॉय नजर आया, उन्होंने कहा कि हमारी लोकेशन चेंज हो चुकी है। तो अब ये बिल्कुल ही एस्केलेटर्स के सामने आ चुका है। अगर आप सीधा सीधा आएंगे तो ये काफ़ी बड़ा आउटलेट इन्होंने यहाँ पे ओपन किया। खैर मैं इसके अंदर गई, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे यहाँ पे कभी भी कुछ नहीं मिलता। हाँ, जेबीआर वाले ब्रांडफोर्ड लेस और मरीना मॉल के ब्रांडफोर्ड लेस पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिला। खैर ये था मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप भी विंटर वेकेशन के लिए या विंटर की स्टफ के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।